गुड इवनिंग गाइस। भाई मैं निकल पड़ा हूँ एक नई डेस्टिनेशन पे। डिस्क्रिप्शन में आपने देख ही लिया है, जागेश्वर धाम। और टाइम हो रहा है 5 बज चुके हैं और मैं लेट हूँ भाई, करीब 2 घंटे लेट हूँ। मुझे घर से निकलना था करीब 3 बजे के आसपास और अब बज चुके हैं 5। और सीधे तो मैं आज नहीं जाऊँगा, रेस्ट करूँगा बीच में। तो अभी देखता हूँ कहाँ पहुँच सकता हूँ। मोस्ट ऑफ की मैं रुड़की तो पहुँच ही जाऊँ। चलिए भाई लेट्स गो। और अभी एक बात और बतानी है आपको कि मेरे साथ जा रहा है मेरा एक फ्रेंड अंकित, और वो मेरे को मिलेगा अक्षरधाम पर। और मैं इस वक्त हूँ प्रशांत वाले फ्लाईओवर के ऊपर। तो मेरे को भी यहाँ से लगेगा करीब 30 मिनट के आसपास। तो उसको पिकअप करेंगे, उसके बाद मेरा हाईवे पकड़ेंगे और सीधे मुरादाबाद होते हुए जागेश्वर धाम की ओर। चले भाई लेट्स गो। तो गाइस टाइम हो गया 1 घंटा लग गया मेरे को अक्षरधाम पहुंचने में। और भाई यहाँ भी देखो गंदा जाम है यार। दिल्ली का जाम समझो कि आफत ही है। जितनी देर में तो मैं दिल्ली के बॉर्डर से हरिद्वार पहुंच जाऊँ, उससे ज़्यादा टाइम दिल्ली में लग जाता है यार। मतलब सोच लो कि एक जगह से दूसरी जगह जाने में, यदि आप दिल्ली के एक कोने पे हो तो दूसरे कोने में पहुंचने में आपको 2.5 घंटे कार से या 3 घंटे भी लग सकते हैं। और सोचो कि हाईवे से 3 घंटे तो हम हरिद्वार पहुँच जाएंगे यार। कहाँ है अंकित? अंकित अंकित कहाँ खड़ा है? आजा मेरे भाई, कहाँ खड़ा है? दिख जा। कहाँ है यार? दिख ही नहीं रहा। उसको यहीं बुला लेता हूँ साइड में लगा के। तो भाई फाइनली अंकित आ गया। यहाँ मिला है मंदिर के पास में। मैं पीछे खड़ा हुआ अक्षरधाम पे। और ये रोड गया भाई अपना हापुड़ के लिए। आगे से हम निकल जाएंगे मुरादाबाद के लिए। चलें अंकित? चलिए भाई अब सीधे लोकेशन लगाते हैं जहाँ अपने को पहुँचना है उधर की। चलिए अभी ग्लव्स नहीं पहन रहा हूँ, आगे ग्लव्स पहन लेंगे यार। अभी तो थोड़ा सा आगे जाके पहनेंगे जब हम उतर जाएंगे मेरठ वाले मुरादाबाद वाले हाईवे पे। तो चलिए भाई लेट्स गो। भाई सूर्य देवता चले गए अपने घर और मुश्किल से मुश्किल आधे से 1 घंटे के अंदर हो जाएगा अंधेरा। तो जब तक हम मेरठ वाले हाईवे से उतरेंगे ना तब तक शायद अंधेरा हो ही जाएगा। और भाई बड़ा ट्रैफिक मिला दिल्ली के अंदर। दैट्स व्हाई बहुत ज़्यादा लेट है। 3 बजे निकलना था, अभी मैं 6 बजे दिल्ली के अंदर ही हूँ। तो भाई ये देखो लोगों की कमियों के चक्कर में जाम लग रहा है। देखो कहाँ से निकल रहा है। ये देखो ये भी इधर काटेगा। मतलब लोगों को सेंस ही नहीं है भाई। तो हापुड़ 28, बरेली 228 और हल्द्वानी 236 किलोमीटर भाई। तो चले भाई लेट्स गो। देख रहे भाई टाइम हो गया है अपना 6:51, मतलब 7 बजने वाले हैं। और अभी हम गाज़ियाबाद में ही हैं मतलब। तो चलते हैं भाई। क्योंकि कुछ लोगों के वजह से जाम इतना ज़्यादा मिल रहा है ना, जब तक हम हापुड़ नहीं पहुंचेंगे ना तब तक हमारे को ऐसे ही जाम का सामना करना पड़ेगा। तो एक बार हापुड़ पहुंच जाएं उसके बाद तो फिर देखो। सो भाई 100 किलोमीटर पार कर दिए हैं। ये है शिवा ढाबा, उसके बगल में बिस्मिल्लाह। हमें यहाँ पियेंगे भाई नमामि गंगाए सैनिक ढाबा भाई। यहाँ एक चाय पियेंगे उसके बाद निकलेंगे। और कितना किलोमीटर पार कर लिया है? 93.6 किलोमीटर मैंने पार कर लिया है। और अभी मैं बात करूँ जागेश्वर धाम तो 322 किलोमीटर रह गया। 7 घंटे का रास्ता रह गया है। अब देखते हैं कितना हम पार कर पाएंगे। चलिए। और अंकित भाई गए हैं चाय का ऑर्डर देने के लिए। अंकित भाई से पूछते हैं कि कैसा लग रहा है। और अंकित भाई कैसा लग रहा है? गाइस बहुत अच्छा लग रहा है। इस समय हम नमामि गंगे होटल पर रुके हुए हैं। बेसिकली चाय पीनी है हमें और चाय के बाद फिर हम दोबारा अपनी ट्रैवलिंग को स्टार्ट करेंगे। ये वाला प्लान है अचानक ही सडनली बन गया था कि भाई चलते हैं। हम ऑफिस में थे, इसका प्लान बन गया था। और अंकित भाई सडनली तैयार हो गए। ये मेरे साथ पहली बार जा रहे हैं मेरी बाइक पे पीछे बैठ के ये पिलन। तो देखते हैं कहाँ तक सफ़र कर पाएंगे। प्लान तो ये है कि रास्ते में कहीं होटल लेकर रुकेंगे, पर इनका कहना है कंटिन्यू ड्राइव करते हैं अपना जागेश्वर धाम तक। मतलब बहुत लंबा ड्राइव है भाई सुबह तक का। तो देखते हैं कैसे कर पाएंगे। होटल मिल गया तो होटल में रुकेंगे, नहीं मिला तो कंटिन्यू आगे ड्राइव करेंगे। चलिए फिर चाय पीते हैं फिर निकलते हैं। तो भाई फिलहाल आगे हम कुल्हड़ चाय पे कुल्हड़ की चाय ले रहे हैं। अंकित भाई वो चाय पी रहे हैं देखो पीछे। चलिए चाय के साथ रह लेते हैं। चलो भाई चलो। चाय पे तक अपनी हो गई है और अब देखते हैं कितना खींच सकते हैं। उसके बाद ज़रूरत पड़ेगी तो रुकेंगे, नहीं तो सीधे निकलते हैं भाई। और लाइट ऑन हो गई।
चलिए भाई, चलिए चलिए, लेट्स गो। तो भाई हमारा आज का दूसरा टोल आ गया भाई, और आई थिंक मुरादाबाद रह गया होगा 75 या 70 के बीच में। और ये हमारा दूसरा टोल है आज का। पहले हापुड़ के पास पड़ा था, दूसरा ये। पर भाई हम तो साइड से निकल जाएंगे क्योंकि हमारा टोल नहीं लगना है। चलिए भाई, चलिए चलिए, लेट्स गो। चलिए भाई, ये वाला टोल भी पार हो ही गया। ये लो भाई, हमारा आज का तीसरा टोल आ गया है, और मुरादाबाद मेरे ख्याल से रह गया है 35 किलोमीटर के आसपास। और इस टोल को भी हम साइड से पार कर लेंगे, तो ये है बाइक का फ़ायदा, आप समझो। चलिए भाई, चलिए चलिए चलिए। ब्रेक को रोका तगड़े वाला, देखो दूर से नज़र नहीं आ रहा था, तो कभी कभी ब्रेकर बीच में भी डाल देते हैं। ये देखो जी, एक और ब्रेकर, तो कभी कोई तेज़ी से आए तो यहाँ उछल सकता है। तो भाई टाइम हो गया है 10:36, मतलब 11 बजने वाले हैं, और हल्द्वानी रह गया है 35 किलोमीटर के आसपास। 42 मिनट अपने को लगने वाले हैं। तो आज का जो स्टे होने वाला है, रहने वाला है हल्द्वानी। और भाई ठंड हो गई है थोड़ी सी, और हमारी एंट्री भाई फाइनली हो चुकी है उत्तराखंड के अंदर। और यहाँ उत्तराखंड की पुलिस ही है, कोई ऐसा कोई बोर्ड रास्ते में पड़ा नहीं। बाकी तो भाई देख रहे हो भाई, कोतवाली रुद्रपुर आ चुका है। अब हम जाकर रुकेंगे हल्द्वानी में। प्लान तो रुद्रपुर रुकने का ही था, बट अब यहाँ तक आ गए हैं, 10:36 हो गया है। तो अभी अपने पास है अभी 1 घंटे का टाइम। 11 बजे तक भी, 11:30 तक भी कहीं पहुँच जाएंगे, तो आराम से स्टे कर सकते हैं। तो इसलिए अब उस तरफ निकल रहे हैं रुद्रपुर से। तो अब हल्द्वानी ही करेंगे हम स्टे, क्योंकि जितना नज़दीक जाएंगे उतना हमें कल जो है वो ट्रैवल कम करना पड़ेगा। तो दैट्स वाई। चलिए भाई, लेट्स गो। तो भाई हल्द्वानी रह गया 25 किलोमीटर, भीमताल 42, नैनीताल 65 और कैचीधाम 68। तो भाई अब ये हम लोकल रोड पे आ चुके हैं। अब यहाँ से ये रास्ता क्या, अल्मोड़ा, नैनीताल, हल्द्वानी। तो चलिए भाई, अपने को हल्द्वानी पहुँचना है। इस पर गूगल मैप 32 मिनट का रास्ता दिखा रहा है, 25 किलोमीटर रह गया है। और ये रास्ता जो है ना, ये सिंगल वे रह गया है आने जाने के दोनों साइड के लिए। और फॉरेस्ट एरिया भी पड़ता है, तो संभल के चलेंगे यहाँ से। तो अगर भाई ये रोड जो है ना, ये जंगल के बीच में से है, और यहाँ जगह जगह वार्निंग लिखी हुई है कि भाई शेर या हाथियों से सावधान। और ये थोड़ा सा है, यहाँ कई बार हादसे हो चुके हैं कि शेर ने जो बाघ होता है उसने हमला कर दिया है कई बार, तो उसमें से भी है भाई। और दूसरा, इस पर रिफ्लेक्टर जो रोड पे लगे हुए हैं ना भाई, रिफ्लेक्टर की वजह से ना रोड के लुक अचानक ही इतनी सुंदर हो गई है ना, बहुत ज़्यादा। ये रॉन्ग साइड ओवरटेक कर रहे हैं लोग। रिफ्लेक्टर जो रिफ्लेक्ट होकर चमकते हैं ना भाई रोड, बिल्कुल ही बहुत अच्छा रोड ये लग रहा है। तो भाई फटाफट से अपन निकलते हैं। यहाँ रुकेंगे तो हम है नहीं, क्योंकि इट्स नॉट ए सेफ। ये अचानक से गड्ढे आ गए। चलिए भाई, चलिए चलिए चलिए। पुलिस बैरियर। अब मेरे ख्याल से कुछ ही देर में यहाँ से हल्के हल्के चढ़ाई चालू हो जाएगी, कुछ ही देर के बाद। तो चले भाई। और साइन बोर्ड भी आ गया है। तो हल्द्वानी रह गया है यहाँ से 18 किलोमीटर, भीमताल 45, नैनीताल 60, कैचीधाम 62, अल्मोड़ा 106। सो भाई फाइनली हमारी एंट्री हो गई है भाई हल्द्वानी में। और अब हमारा सबसे बड़ा टास्क है कि टाइम हो गया 11:07, हमें ढूंढना है होटल जहाँ हम रात को स्टे कर सकें, और कल सुबह निकलेंगे आगे जागेश्वर धाम के लिए। तो भाई अब एक्चुअल जो सेंटर पॉइंट है वो रह गया 2.4 किलोमीटर, और ये हल्द्वानी है ये। तो अभी हम देखते हैं कहीं होटल मिल जाए, और फटाफट से होटल ढूंढते हैं, उसके बाद रैश करेंगे। तो भाई होटल तो देखो वैसे तो हमें कोई मिल नहीं रहा था, पर हमने ओयो पे बुक करा है, और 190 मीटर की दूरी पर रह गया है होटल, और इसी रोड पे है कहीं। तो देखते हैं,
यहाँ से और आगे से राइट बोल रहा है। यहाँ बता रहा है भाई। तो ये शायद डेस्टिनेशन है होटल की। मैं पहुँच गया। अभी यहाँ पता नहीं कौन सा यार, कॉल करते हैं इसको। सो भाई मार्केट बंद हो गई। 1-2 रूम मिले हमारे को, वो हमें प्राइस के हिसाब से बहुत बेकार रूम लग रहे थे। अब ये है होटल फ्रेंड्स, यहाँ पता करने गए अंकित। देखते हैं रूम मिलता है नहीं मिलता है। बाइक खड़ी कर देते हैं, एक बार हम भी अंदर ही चलते हैं, देखें ये क्या सीन है भाई। चलिए अंकित तू बैठ क्यों गया? अच्छा चलिए भाई, रूम मिल गया है 104 नंबर ऊपर। आओ अंकित जी। चलो भाई, रूम तो बेसिक ही है, बाकी ठीक है जो मिल गया। चलिए चलो भाई, अभी देखो रूम तो मिल गया, ज़्यादा ख़ास रूम नहीं है, बेसिक रूम मिला है। ठीक है, अब सबसे बड़ा अपना एजेंडा भाई ये है इस वक्त कि टाइम हो गया है करीब 11:30-12 बजने वाले हैं। आई थिंक कितना टाइम हो गया? लगभग 11:15 होने वाले हैं। 11:52। और अपने को ढूंढना है भाई खाने के लिए कोई ढाबा खुला मिल जाए। ठीक है, तो चलिए वो ढूंढते हैं। आपसे मिलते हैं कल सुबह मॉर्निंग में।